कई सदियों से स्त्री को समझने की कोशिश की गई है। समाज ने उसे कभी देवी कहा, कभी अबला, कभी मोहक रचना, तो कभी त्याग की मूर्ति। लेकिन क्या हमने सच में स्त्री को समझा है? क्या हमने कभी उसकी चाहत को जाना है? ओशो कहते हैं, स्त्री की चाहत को समझने के लिए पहले खुद को समझना होगा, क्योंकि स्त्री तुम्हारे बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर भी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और गहराई से सोचने वाली, आत्मा को झकझोर देने वाली वीडियो में। आज हम बात करेंगे उस रहस्य की जिसे समाज ने दबा दिया, जिसे धर्मों ने चुप्पी में ढक दिया, स्त्री की चाहत और इस पर ओशो रजनीश के असाधारण विचार। ओशो कोई साधारण गुरु नहीं थे। वो तुम्हें सोचने के लिए मजबूर करते हैं। वो तुम्हारे अंदर के हर उस विश्वास को तोड़ते हैं जो बिना समझ के बनाए गए हैं। और जब बात स्त्री की आती है तो ओशो के विचार क्रांतिकारी हैं। वो कहते हैं, स्त्री सिर्फ एक शरीर नहीं है, वह प्रेम है, करुणा है, सहजता है। लेकिन जब तुम उसकी चाहत को दबाते हो तो तुम एक फूल को मुरझा देते हो। दोस्तों, हम सब ने देखा है, एक बच्ची जब जन्म लेती है तो घर में कहा जाता है, कोई बात नहीं, अगली बार लड़का होगा। उसकी चाहत वहीं दबा दी जाती है जन्म लेते ही। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर वही बच्ची, वही स्त्री अपने मन की सुने तो क्या होगा? ओशो कहते हैं, स्त्री जब स्वतंत्र होती है तो वह सिर्फ खुद को नहीं बदलती, वह पूरे समाज को बदल देती है। स्त्री की चाहत केवल भौतिक वस्तुओं की नहीं होती, उसकी आत्मा उड़ना चाहती है, वह प्रेम चाहती है। लेकिन वो ऐसा प्रेम नहीं जो शर्तों से भरा हो, जो कैद करे। ओशो कहते हैं, स्त्री का प्रेम नदी की तरह होता है, बहने दो, वह तुम्हें जीवन देगी। उसे बांधोगे तो वह सड़ने लगेगी। आज की स्त्री पढ़ना चाहती है, समझना चाहती है, चुनना चाहती है, लेकिन समाज उसे क्या देता है? नियम, रीति, बंदिशें और मर्यादाएं। क्या यही है उसकी चाहत की इज्जत करना? ओशो कहते हैं, स्त्री तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक उसे प्रेम करने, नाचने, गाने, अपने तरीके से जीने की स्वतंत्रता न मिले। वो कहते हैं, स्त्री को मंदिर में बंद मत करो, उसे खुला आकाश दो, वो खुद मंदिर बन जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक स्त्री जो मुस्कुराती है, वो मुस्कुराहट कहां से आती है? वो तब आती है जब उसे बिना शर्त स्वीकार किया जाता है, जब उसकी आत्मा को, उसकी भावनाओं को सम्मान मिलता है। ओशो कहते हैं, स्त्री की सबसे बड़ी चाहत है स्वीकृति। उसे ऐसा कोई चाहिए जो उसे कहे, तुम जैसी हो वैसे ही सुंदर हो। ओशो स्त्री को देवी नहीं बनाते, वो उसे इंसान बनाते हैं, क्योंकि जब तुम उसे देवी बनाते हो तो तुम उसे पेडेस्टल पर खड़ा कर देते हो, लेकिन साथ ही उसके सारे अधिकार छीन लेते हो। ओशो ने एक जगह कहा, स्त्री को बचाओ मत, उसे खुद को जानने दो। बचाना तो वही चाहता है जो ऊपर बैठा है, और बचाया वही जाता है जो कमजोर है। स्त्री कमजोर नहीं है, उसे बस उड़ने दो। आज की स्त्री प्यार चाहती है लेकिन मालिक नहीं। वो परिवार चाहती है लेकिन अपनी पहचान के बिना नहीं। वो मां बनना चाहती है लेकिन अपने सपनों को गिरवी रखकर नहीं। ओशो कहते हैं, अगर तुम स्त्री की चाहत को सुन सको तो तुम ईश्वर की सबसे गुप्त भाषा को समझ सकोगे, क्योंकि वह वही भाषा है, नर्म, शांत लेकिन तीव्र। ओशो का मानना है कि स्त्री के भीतर एक शक्ति है जो रच सकती है, बदल सकती है और तोड़ सकती है। लेकिन ये शक्ति तभी प्रकट होती है जब उसकी इच्छा को मर्यादित करने की कोशिश न की जाए। स्त्री को रोको मत, वो बहना चाहती है, वो सीखना चाहती है, वो प्रेम करना चाहती है, लेकिन अपने ढंग से। ओशो पूछते हैं, जब तुम एक फूल को देखो तो क्या तुम उसे अपने तरीके से खिलने को कहते हो? नहीं, तुम बस उसे देखते हो और उसकी सुंदरता को सराहते हो। तो फिर स्त्री से क्यों कहते हो, ऐसे रहो, वैसे बोलो, ये मत करो, वो मत करो? ओशो के शब्दों में, स्त्री प्रेम है, पर उसकी यह चाहत है कि उसे वस्तु न बनाया जाए। कभी सोचा है, स्त्री को सुंदर दिखने की क्यों चाहत होती है? क्या वह पुरुषों को लुभाने के लिए सजती है? ओशो कहते हैं, नहीं, वो सजती है क्योंकि वह रचना है। उसका स्वभाव ही सौंदर्य है। उसकी चाहत होती है कि उसका सौंदर्य, उसका नृत्य, उसकी आवाज, सब उसकी आत्मा से जुड़े। ओशो ने स्त्री को कभी दूसरे की पूर्ति के रूप में नहीं देखा। वह कहते हैं,
स्त्री पूर्ण है। वह किसी पुरुष की आधी नहीं, वह खुद में परिपूर्ण है। उसकी चाहत यह नहीं कि वह किसी की परछाई बने, उसकी चाहत है कि वह सूरज की तरह चमके। ओशो कहते हैं, अगर तुमने स्त्री को सिर्फ शरीर समझा तो तुमने कुछ भी नहीं समझा। अगर तुमने उसके भीतर के संगीत को सुना तब तुम जीवन को समझोगे। आज जरूरत है कि हम स्त्री की चाहत को न केवल समझें बल्कि उसका सम्मान करें, उसके निर्णय को, उसकी आजादी को, उसकी भावनाओं को। और जब ऐसा होगा तो सिर्फ स्त्री नहीं बदलेगी, समाज, संस्कृति और पूरी मानवता बदल जाएगी। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या आप तैयार हैं उस स्त्री को समझने के लिए जो आपके जीवन में है? क्या आप तैयार हैं उसकी चाहत को सिर्फ सुनने के लिए, बिना बदले, बिना चुप कराए? क्योंकि जब आप स्त्री की आत्मा को सुन लेते हैं तो आप जीवन के सबसे पवित्र संगीत को सुन लेते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले ओशो के ये शब्द अपने दिल में उतार लीजिए। स्त्री वह बीज है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड छिपा है। अगर उसे उगने दो तो वह स्वर्ग ला सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं आपकी नजर में स्त्री की सबसे बड़ी चाहत क्या है। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम फिर आएंगे एक नई सोच, एक नई दिशा और एक नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद ओशो के शब्दों को आत्मा तक पहुंचाने के लिए और खुद से जुड़ने के इस अद्भुत सफर में साथ देने के लिए।